नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। खबर मथुरा से, जो कोतवाली छाता क्षेत्र में दर्दनाक सनसनीखेज हत्या हो गई, जिसने तरा गया छाता। इस दौरान पीड़ित परिवार का कहना है कि कोतवाल छाता नहीं कर रही मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई। बताया जाता है कि 12 लाख रुपए के लेन देन के एवज में छाता के नरी का रहने वाला बद्री को अशर एग्रो कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर उतारा मौत के घाट। कोतवाली छाता पुलिस पीड़ित परिवार को आश्वासन देती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर रही है दोषियों को। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो अमरण अनशन करने को बाध्य होना पड़ेगा। पीड़ित परिवार को कानूनी कार्रवाई करने पर जान से खतरा होने की बात कही गई है। कंपनी में लगवाने के नाम पर जो है एक मौत हो गई है 22 मई की रात को, और जो है बताया जा रहा है कि कुछ रुपए का लेन देन भी चला रहा था। उसकी जो यहाँ पर पत्नी है उससे जानते हैं हम, ये क्या मामला है, रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। और ये देखिए, बताएंगे इनके जो भाई है मृतक के, क्या है रुपए का लेन देन। हमारे भाई के 12 लाख रुपए हैं देवों पर। उसने प्लॉट के लिए, रजिस्ट्री के लिए लिए थे। कई दिन हो गए लेते हुए, और उनकी उसके ऊपर ही उनकी मौत हो गई। तो रुपए के लेन देन के एवज में ये मौत हुई है मतलब वो घर से बुला के ले गया था आपके भाई को? घर से बुला के ले गया था, फोन भी किया था उसने 4 बार। कोतवाली छाता पुलिस क्या कह रही है? तो यही कह रही है कि वो मुजरिम पकड़ लिए हैं, पर वो मुजरिम है नहीं। जो हैं वो फरार चल रहे हैं। तो आपने जाना, मृतक के भाई ने हमको जैसा कि बताया कि 12 लाख रुपए का कोई लेन देन चला आ रहा था। उस पूरे मामले पर उस व्यक्ति की जो रंजिश थी, उसने जो है घर से बुला के इनके भाई को ले गया था, और उसको असर एग्रो कंपनी में रोजगार दिलाने के नाम पर उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। रुपए के लेन देन के विवाद में ये जान चली गई। छाता के नरी का रहने वाला एक ठाकुर समाज का जो बद्री नामक व्यक्ति था, उसकी जान चली गई। और दद्दी की गली का रहने वाला वो शख्स था देवो, जिसने बद्री को उतार दिया था मौत के घाट। मथुरा के छाता क्षेत्र के नरी गांव में हम मौजूद हैं, और छाता में इस वक्त सूबे की भाजपा सरकार तमाम वादे कर रही है कि अपराध और आपराधिक किस्म के लोगों पर अंकुश लगेगा। मसलन यहाँ पर तो जो है सूबे की भाजपा सरकार के सारे वादे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। और जो है इस वक्त छाता में एक परिवार है, उस परिवार पर कुदरत का कहर बरपा है। ठाकुर समाज है जो मृत है, और ठाकुर समाज का ही वो अपराधी है जो बेखौफ है। और आज भी उसके परिवारी जन, दद्दी गली एक गांव है छाता तहसील के अंतर्गत, वहां का ही वो अपराधी रहने वाला है। मानते हैं कि वो फरार हो गया है, लेकिन उसके परिजन तो मौजूद हैं, उसके घर वाले। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मृत हुआ है व्यक्ति, उसके परिजन आज हमारे साथ हैं छाता में। और जो है उस परिवार पर बहुत बड़ा एक कहर बरपा है, जिसकी अशर एग्रो कंपनी में विगत दिनों वहां पर ड्यूटी लगवाने के बहाने वो व्यक्ति इनको घर से ले गया। इनके भतीजे हैं उसको, और तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी असर एग्रो कंपनी में पाई जाती है। आखिरकार इस परिजन पर क्या बीतती है? दुस्साहसिक वारदात से थर्रा गया छाता। इस उनके जो चाचा जी हैं मृत व्यक्ति के, वो हमारे साथ हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उनसे जानते हैं, क्या है ये पूरा मामला। क्या है ये पूरा मामला, कैसे आपके भतीजे जो थे उनकी मौत के घाट उतार दिया? मामला ये है कि दद्दी गढ़ी से हमारे पड़ोसी गांव है, देवो सन ऑफ जगदीश है, उसने इसकी नौकरी लगवाई थी असर एग्रो में। तो 2 दिन नौकरी करी है असर में, तीसरे दिन जो है उस लड़के की मृत्यु हो जाती है उसमें। अच्छा, हाँ। तो क्या मानना है आपका, संदेह किस पर है? देवो ने षड्यंत्र के तहत उसकी मृत्यु कराई है। कहाँ का रहने वाला है? दद्दी गढ़ी का है, देवो सन ऑफ जगदीश, थाना छाता में पड़ता है। छाता, थाना भी छाता ही है। कोतवाल छाता जो है उनको अवगत कराया? बिल्कुल। क्या कह रहे थे? जो कह रहे हम उसके करेंगे। कोतवाल साहब ने विनोद मिश्रा हैं, जिन्होंने 20 लाख रुपए लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्जिम सरेआम घूम रहे खुले में। ये बताओ कि मतलब
कैसे कहोगे कि कोतवाल छाता ने जो है 20 लाख रुपए ले लिए? क्लियर जो है मुलजिम है उसको छोड़ रहा है, जिसने बुलाया है हमारे बच्चों को ड्यूटी देने के बहाने 2 दिन ड्यूटी कराइए। आपका क्या नाम है? यहाँ नरी गांव के ही रहने वाले हो? जी हाँ, मैं नरी गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गिरिराज सिंह है। और आप कौन हो? आपके जो भाई थे उनकी मौत हो गई असर एग्रो कंपनी में, तो वो व्यक्ति घर से ही बुला के ले गया था। फोन किया था 4 बार। आप ये बताओ कि कोतवाल छाता कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने हमको बताया कि 20 लाख रुपए उन्होंने ले लिए हैं, तो मतलब जो है अधिकारियों को अवगत कराया? पूरे जिले में अधिकारियों को अवगत करा दिया। कप्तान साहब से मिले हैं, सीओ साहब से मिले हैं, इनसे मिले हैं, रोजाना भागदौड़ कर रहे हैं, पर इनकी तो वापस जू नहीं रहेंगे रहा। जी, अब यही चाहते हो कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए? बिल्कुल न्यायिक जांच चाहते हैं मामले की। तो आपने जाना कि छाता क्षेत्र के नरी में एक परिवार पर टूटा कुदरत का कहर, और यहाँ पर जो है छाता विधानसभा से कई बार के विधायक हैं, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना विकास चीनी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब, उनके विधानसभा क्षेत्र है नरी। छाता क्षेत्र माननीय मंत्री जी के इस विधानसभा क्षेत्र में ये मामला हुआ है। बहुत दुखद घटना घटित हुई है। जैसा कि आपने सुना, मृत के चाचा गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 20 लाख रुपए कोतवाल छाता ने लिए, उसके एवज में जो मतलब घटनाक्रम हुआ है कोतवाल साहब को सब व्यतीत है मामला, और उस पर किसी अन्य व्यक्ति को उन्होंने धर दिया है। इस जो है मौत के जो मर्डर का मामला है इसको लेकर, लेकिन जो अन्य आरोपी है असली, उसको तो पकड़ा ही नहीं है पुलिस ने। और ये जो दुस्साहसिक वारदात हुई है, खूनी संघर्ष से थर्रा गया छाता। आखिरकार इस पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिल पाएगा, ये देखते हैं। छाता से कृष्णा गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।